नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं इनक्रेडिबल हल्क का 6th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि बैनर और चार्ली एक जगह पर आ गए जहाँ पर स्वैम्प में एक मॉन्स्टर था जो लोगों को उनके मरे हुए लोग दिखाता है और फिर उनका शिकार करता है। और इसी चक्कर में चार्ली फंस जाती है। लेकिन तभी हल्क और मैन थिंग मिलकर उस मॉन्स्टर को खत्म करते हैं। उसके बाद मैन थिंग अपने रास्ते चला जाता है और हल्क अपने रास्ते। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम टेक्सास को देखते हैं जहां पर एक आदमी कार रिपेयर कर रहा था और उसका बेटा वहां पर पड़ी हुई बेकार बाइक पर बैठकर चला रहा था। तभी उस आदमी की बेटी अपने पिता से कहती है कि लियो ऐसी पुरानी बाइक के साथ खेलते हुए मुझे पसंद नहीं है। जिस पर वो आदमी अपने बेटे से कहता है कि लियो को खेलने दो, उससे लियो को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन तभी वहाँ खड़े सब लोगों को किसी की आवाज़ आती है, इसलिए वे लोग मुड़ते हैं और देखने लगते हैं। और तब वहाँ वे लोग कुछ देखकर डर जाते हैं क्योंकि वहाँ पर मॉन्स्टर आ चुका था जो अगले ही पल उन सारे लोगों पर अटैक करता है। तभी देखकर वे सारे लोग अपने घरों में भागने लगते हैं। और तब वहाँ खड़ा शेरिफ उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, पर उससे मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता है और उल्टा वो मॉन्स्टर उस शेरिफ पर ही अटैक करता है और उस शेरिफ को मार डालता है। यहाँ वो बच्ची लियो को लेकर कार के नीचे छुप जाती है। तो वही वो मॉन्स्टर लोगों को मारने में लगा था और वो वहाँ बहुत सारे लोगों को मार गिराता है। और तब हमें उस मॉन्स्टर का फेस नजर आता है जिस पर लोगों का खून लगा हुआ था। तभी वो मॉन्स्टर लियो को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उस मॉन्स्टर को सेंस होता है कि वहां पर कोई आ चुका है। यहाँ लियो और वो बच्ची छुपकर ये सब कुछ देख रहे थे। तभी वो बच्ची लियो से कहती है कि अपनी आंखें बंद करो और भगवान से प्रार्थना करो। ये कहते ही हम देखते हैं कि वहां पर एक बाइक आ चुकी थी जिसके टायर्स पर आग लगी हुई थी। और तब उस बाइक से एक आदमी उतरता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम एक महीने बाद ब्रूस और चार्ली को देखते हैं जो रास्ते पर चल रहे थे। तभी ब्रूस चार्ली से कहता है कि अपना ये हुड हटा दो, इससे तुम पर किसी को शक नहीं होगा। जिस पर चार्ली ब्रूस से कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा, यहाँ मुझे कोई पहचानता नहीं है। जिस पर ब्रूस चार्ली से कहता है कि अगर ऐसा है तो हमें वापस उस विलेज में जाना चाहिए। जिस पर चार्ली ब्रूस से कहती है कि नहीं, वहाँ वो कॉप बहुत ही अजीब तरीके से मुझे देख रहा था, इसलिए हमें वहाँ वापस नहीं जाना चाहिए। तभी चार्ली ब्रूस से पूछती है कि क्या ये सच है कि टीवी पर बता रहे हैं कि मैंने अपने डैड को मारा। जिस पर ब्रूस चार्ली से कहता है कि मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने टीवी देखा नहीं है, पर तुमने कहा था कि उसने खुद की कार पेड़ को बांध दी थी और अगर उसके पहले उसकी मौत हुई होगी तो ये कार क्रैश माना जाएगा। यह सुनते ही चार्ली रोने लगती है। तभी ब्रूस चार्ली से कहता है कि मैं जानता हूँ उस आदमी ने तुम्हारे साथ बुरा किया है। लेकिन तभी वहां एक कार आके रुकती है। तभी उस कार में बैठा हुआ आदमी ब्रूस से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। जिस पर ब्रूस उस आदमी से कहता है कि हाँ, मैं ईस्ट में जा रहा हूँ, तो आप बता सकते हो कि यहाँ से कितनी दूर है। जिस पर वो आदमी ब्रूस से कहता है कि तुम जहाँ जा रहे हो वो बहुत दूर है, कहो तो मैं तुम्हें वहां तक लिफ्ट दे दूँ, क्योंकि यहाँ आगे इस रास्ते पर कुछ है जो रात को हॉन्ट करता है। ये सुनते ही ब्रूस उस आदमी से पूछता है कि कौन हॉन्ट कर रहा है, वुल्फ। जिस पर वो आदमी ब्रूस से कहता है कि नहीं, वो वुल्फ नहीं है बल्कि कुछ और है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम वहाँ से 30 मील दूर एक घर देखते हैं जहाँ पर एक औरत बैठी थी। तभी उस औरत का हस्बैंड उस औरत से कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ। लेकिन तभी वो आदमी को दिखाई देता है कि उसने अपनी वाइफ को मार डाला है। लेकिन तभी वो होश में आता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो आदमी कार लेकर जाने लगता है और तब उसे रास्ते पर एक लड़का और एक लड़की दिखाई देती है। और उन्हें देखकर उस आदमी को फिर से दिखाई देता है कि उसने वो लड़का और लड़की को अपनी कार से कुचल दिया है। ये देखकर वो आदमी अपनी कार रोकता है और कहने लगता है कि हम पहले जैसे नहीं है, हमारी सर्विस का एक मीनिंग है। यह कहते ही वो आदमी को स्टार्टिंग वाला मॉन्स्टर दिखाई देता है जो शेरिफ को मार रहा था। ये देखकर वो आदमी अपनी आंखें बंद करता है और कहने लगता है नहीं, ये नहीं हो सकता, ये जिन दज्जाल जैसा कोई नहीं होता, मेरा मन शांत है। ये कहते ही वो आदमी रुक जाता है।
यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम ब्रूस और चार्ली को देखते हैं जो रास्ते में मिले एक आदमी के साथ जा रहे थे। तभी वे सब लोग पास के विलेज पे आके रुकते हैं। ये वही विलेज है जहाँ पर स्टार्टिंग में मॉन्स्टर ने हमला किया था। तभी ब्रूस उन लोगों से कहता है कि मैं यहाँ बाहर ही अपना टेंट बनाकर सो जाऊंगा, जिस पर वहाँ खड़ा एक आदमी कहता है कि फिर से सोच लो क्योंकि यहाँ पर रात में कुछ तो है। लेकिन तभी बैनर कहता है कि रात को क्या होता है ये मैं खुद देख लूंगा। इधर चार्ली कुछ बच्चों के साथ बात कर रही थी। तभी चार्ली उन बच्चों से कहती है कि तुम खेलो, मैं तुम्हें खेलते हुए देखूंगी। लेकिन तभी चार्ली को वहां पर लियो दिखा देता है जो उसी बाइक के पीछे बैठा हुआ था। तभी चार्ली कहती है कि उस बाइक के पीछे कौन है। यह कहते ही चार्ली उस बाइक के पास जाती है और लियो से पूछती है कि ये बाइक तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की है ना। जिस पर लियो चार्ली से कहता है कि हाँ ये वही है, ये मेरे अंकल की है जिनका नाम सैल है। यह सुनकर चार्ली लियो से पूछती है क्या अंकल सैल। जिस पर लियो कहता है कि हाँ ये बाइक उनकी है और जब मॉन्स्टर्स आते हैं तब वो ये बाइक चलाने के लिए आते हैं। मेरे अंकल मेरे लिए एंजल है। जिस पर चार्ली कहती है कि हाँ मुझे एंजल्स पसंद है। यहाँ ब्रूस एक कार के पीछे बैठा था। लेकिन तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है और ब्रूस से कहती है कि ये खाना तुम्हारे लिए है। ये देखकर ब्रूस वो खाना लेता है। लेकिन तभी उस औरत को कुछ हो जाता है और वो औरत ब्रूस से कहती है कि तुम कभी नहीं सीखोगे, तुम्हारे लिए ये सब कुछ अच्छा है ना। लेकिन अब यहाँ सिर्फ मैं हूँ, तो जितना दूर भाग सकते हो उतना भाग लो। यह सुनते ही बैनर के अंदर से हल्क जाग जाता है और तब बैनर की आंखें हरी हो जाती है। यहाँ चार्ली लियो से पूछती है कि तुमने अब भी कहा कि जब मॉन्स्टर्स आते हैं तब तुम्हारे अंकल आते हैं, क्या ये सच है। जिस पर लियो चार्ली से कहता है कि हाँ ये सच है, क्योंकि पिछली बार एक मॉन्स्टर आया था और तब उसे रोकने के लिए मेरे अंकल आए। ये कहते ही वो बाइक अचानक से जल उठती है। ये देखकर चार्ली डर जाती है। तभी लियो चार्ली से कहता है कि वो आ गए हैं। अंकल सैल तब आते हैं जब कोई मॉन्स्टर आता है, लेकिन यहाँ तो कोई मॉन्स्टर नहीं है। जिस पर चार्ली कहती है कि नहीं यहाँ पर है। यह कहते ही चार्ली ब्रूस को ढूंढने निकलती है। लेकिन तभी चार्ली देखती है कि रास्ते में सिर्फ ब्रूस के कपड़े पड़े हुए थे। और तब हम ब्रूस को देखते हैं जो हल्क बन रहा था और तब ब्रूस की स्किन फाड़कर हल्क बाहर आता है। तभी हल्क ब्रूस से कहता है कि तुम कभी नहीं सीखोगे, तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए था। यह कहते ही हल्क वहां पर किसी बाइक की आवाज सुनाई देती है, इसलिए हल्क मुड़ता है और देखता है कि घोस्ट राइडर उसकी ओर आ रहा था। और तब घोस्ट राइडर अपनी गन निकालता है और हल्क पे फायरिंग कर देता है। ये बुलेट्स हल्क को लग रही थी और हल्क जोर से चिल्लाता है। लेकिन तभी घोस्ट राइडर अपनी बाइक हल्क के मुंह पर मारता है और उसे पीछे फेंकता है। तभी ये देखकर हल्क घोस्ट राइडर से कहता है कि तुम वो घोस्ट राइडर नहीं हो जिसे मैं जानता हूँ। जिस पर घोस्ट राइडर हल्क से कहता है कि मैं यहाँ उस बच्चे के लिए आया हूँ और आज मैं तुम्हें हेल भेज के रहूंगा। यह कहते ही ये इश्यू यही कंटिन्यू होता है।